नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष इस वक्त कई तरीके से तैयारियां कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्षी एकता का। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 से बीजेपी शानदार तरीके से जीत दर्ज कर रही है, अब उसके खिलाफ विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होकर उसे हराने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और वहां के बड़े नेताओं से मुलाकात कर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए प्लान बना रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और यहां पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। आपको बता दें कि विपक्षी एकता को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के नेताओं से इसी तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह और राजद के सांसद मनोज झा भी उनके साथ थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं और 2024 में विपक्ष को एकजुट करके चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। वहीं इस मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज़ का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। आप दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं, और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज़ को बंद करना चाहिए। तो सुन लिया आपने किस तरीके से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और बीजेपी जो अध्यादेश लेकर आई है उसको लेकर वो बयान देते हुए कह रहे हैं कि आगे इसको लेकर हंगामा भी हो सकता है। साथ ही इस मुलाकात को 2024 के लिहाज से भी देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल को भी विपक्ष में रखना चाहते हैं और वो पूरी तरीके से 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। फिलहाल सुनिए इस मुलाकात के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी। उसके बाद उसके 8वें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन, 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया। चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, पांचों जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका मिलके लड़ेंगे। और मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं
तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर, ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। तो इन बयानों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त बीजेपी बनाम पूरा विपक्ष हो चुका है और नीतीश कुमार उसके इस वक्त ब्रांड एम्बेसडर एक तरीके से कह सकते हैं कि बनकर घूम रहे हैं और विपक्षी एकता को लेकर वो बातें कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुलाकात करने पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो कुछ कहने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इनको तंग किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेदभाव कर रही है उन राज्यों के साथ, तो ये कहीं से भी न्यायपूर्ण नहीं है। लोकतंत्र पर ये साफ दिखाता कि खतरा है। ये लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, जो हर केस हम लोग मिल करके होने नहीं देंगे। और मान लीजिए अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार रहती तो क्या एलजी की हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? तो एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं, जितना भी ये अरविंद केजरीवाल जी को सताएंगे, तंग करेंगे, ये उतने ही मजबूत होंगे। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी कभी भी दिल्ली में वापसी नहीं करेगी। तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं और सब लोग मिल करके हम लोग जो है देश हित के लिए काम करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से 2024 में बीजेपी के खिलाफ ये विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना टक्कर दे पाती हैं। फिलहाल आप कमेंट करके अपनी राय बताएं, क्या विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट होकर 2024 में बीजेपी के खिलाफ लड़ पाएगा या फिर नहीं।